नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड कंपलसरी पेपर थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वह है आपका करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। ये जो टॉपिक है ये आपके रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड जो पेपर है हमारा उसका थर्ड यूनिट का ये टॉपिक है। और इससे पहले के वीडियो में हमने आपको फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के सभी टॉपिक्स का वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं और साथ में उनका पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको बीएड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी अपडेट्स या किसी भी तरह की कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आप हमसे बात कर सकते हैं और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको आप ले सकते हैं। तो हम टेलीग्राम चैनल का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, साथ में व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, उसका नाम क्या है आपका करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पाठ्यचर्या का संगठन। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि पाठ्यचर्या का संगठन से क्या मतलब है। तो देखिए, करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका मतलब क्या है कि किसी भी कक्षा में, ठीक है, किसी कक्षा या पाठ्यक्रम में जो भी विषय या जो भी गतिविधियाँ या जो भी अनुभव रहते हैं या मतलब पढ़ाए जाने वाले विषय या फिर गतिविधियाँ या अनुभवों का एक सुव्यवस्थित और तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना जो होता है, मतलब कि कब क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए, किस क्रम में पढ़ाया जाए, इसी की जो योजना बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका पाठ्यचर्या संगठन बोलते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी भी कक्षा में जो भी विषयों को हम पढ़ाते हैं, जिन पाठों को पढ़ाते हैं, जो भी गतिविधियां कराते हैं, जो भी हमें अनुभव प्राप्त होता है, उन सभी का एक सुव्यवस्थित और तार्किक क्रम जो करते हैं हम लोग, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि पाठ्यचर्या का संगठन करना, उनको संगठित करते हैं, एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, डिटेल में समझते हैं कि आखिर पाठ्यचर्या का संगठन है क्या और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ के जाना है अपने एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। अगर आप के कोई भी जानने वाले या कोई भी आपके मित्र या फिर रिलेटिव्स बीएड 2026 में एडमिशन ले रहे हैं या लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये अपडेट है कि अगर उन्हें बीएड 2026 से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या एडमिशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कम फीस में एडमिशन कराना है आपका यूपी बीएड में, तो उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और हम तक अपनी बात पहुंचा के आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसमें आपको जो है हमसे जुड़ना कैसे, हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ना है, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़ना है और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जुड़ना है। साथ में अगर आप फिजिकल विजिट करना चाहते हैं, फिजिकली आप हमसे मिलना चाहते हैं, तो आपको हमारे ऑफिस के पते पर आना होगा, जो कि है आपका जवाहरलाल नेहरू रोड, आलोपी बाग चुंगी चौराहा, आलोपी बाग प्रयागराज में। और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन के द्वारा बात कर सकते हैं। उसके लिए ये नंबर दे रखा है, इस नंबर पे आप हमें कॉल करेंगे, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे, तो हमसे बात हो जाएगी आपकी। नंबर है आपका 9919599066 8090656656। इन दोनों नंबर में किसी भी नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जैसे भी चाहें आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं और हम लोग अब यहाँ पे देखने वाले हैं कि मीनिंग ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। तो करिकुलम मतलब पाठ्यचर्या संगठन की मीनिंग क्या है, इसके बारे में मीनिंग कह लीजिए या फिर इंट्रोडक्शन कह लीजिए। तो करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ करिकुलम elements such as objectives, content, learning experiences and evaluation in a logical and meaningful order to ensure effective teaching and learning। मतलब क्या है कि पाठ्यचर्या संगठन से तात्पर्य पाठ्यचर्या के विभिन्न घटकों, उद्देश्य, विषय वस्तु, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन को इस प्रकार व्यवस्थित करने से है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी एवं अधिक सार्थक बन सके। आगे हम लोग देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, सीक्वेंसिंग एंड इंटीग्रेटिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन ऑर्डर टू अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। का मतलब क्या है, जो आपका करिकुलम पाठ्यचर्या है उसका जो संगठन है वह प्रक्रिया है
जिसमें शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो, तो मतलब हम क्या, हमारा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको, उस टारगेट को अचीव करने के लिए अधिगम अनुभव का चयन, क्रम निर्धारण एवं एकीकरण किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो पाठचर्या संगठन के पक्ष में क्या क्या चीज़ें, एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले वहाँ पे ऊपर हमने देखा कि सिलेक्शन करते हैं हम लोग, विषय वस्तु का चयन करते हैं। तो कंटेंट शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड, मतलब जो भी विषय वस्तु का हम चयन करते हैं तो उसमें हम किन बातों का ध्यान देते हैं कि जो भी जिस लर्नर को हम सिखाने जा रहे हैं, जिसके लिए, जिस शिक्षार्थी के लिए हम करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसकी नीड क्या है, उसका जो सोशल, जो सामाजिक उपयोगिता है, और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब उसका शैक्षिक उद्देश्य क्या है, उसको ध्यान में रख के हम क्या करते हैं, विषय वस्तु का चयन करते हैं। तो विषय वस्तु का चयन शिक्षार्थियों की आवश्यकता, सामाजिक उपयोगिता एवं शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, मतलब विषय वस्तु का संगठन। ऊपर हमने देखा कि विषय वस्तु का चयन, और यहाँ पे हम देख रहे हैं विषय वस्तु का संगठन। तो कंटेंट शुड बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब जो कंटेंट होना चाहिए वो इस तरह से ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि वो किधर से किधर हो, सरल से जटिल की तरफ हो, नोन टू अननोन मतलब ज्ञात से अज्ञात की तरफ हो, तथा कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब मूर्त से अमूर्त की तरफ होना चाहिए। अब यहाँ ज्ञात से अज्ञात का मतलब क्या है कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि बच्चा क्लास 1 में है, ठीक है, और क्लास 1 में उसको हम मैथ्स में एडिशन सिखाते हैं, मतलब ऐड करना, जैसे 1 + 2 1 ऐड करेंगे तो 2 होगा। अब उसको मतलब सब्ट्रैक्शन के बारे में नहीं पता है, उसको मतलब माइनस करना नहीं आता, तो पहले तो वो क्या है, वो इतना जानता है कि 1, पहले तो ये नंबर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 ये क्या है, नंबर्स हैं, वो नंबर जानता है, और उनका एडिशन भी जानता है, ठीक है, नंबर का एडिशन भी जानता है, बट उनका सब्ट्रैक्शन वो नहीं जानता, ठीक है, सब्ट्रैक्शन नहीं जानता। तो कहने का मतलब कि जब बालक क्लास 1 से क्लास 2 की तरफ जाएगा, मूव करेगा किधर की तरफ, क्लास 2 की तरफ, तो उसको क्लास 1 की चीज़ें पता है बट क्लास 2 की चीज़ें नहीं पता है, तो इसका मतलब है कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ वो जा रहा है। तो उसके हिसाब से जो है विषय वस्तु का संगठन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका ये मतलब है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। आगे हम लोग देखते हैं सीक्वेंसिंग, मतलब कि जो भी पाठ्यक्रम आप डिसाइड कर रहे हैं, जो भी विषय वस्तु का सिलेक्शन कर रहे हैं, जो भी विषय वस्तु को संगठित कर रहे हैं, वो एक क्रम में होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि प्रॉपर सीक्वेंसिंग इंश्योर्स कंटिन्यूटी एंड प्रोग्रेशन इन लर्निंग, मतलब उचित क्रमबद्धता अधिगम में निरंतरता एवं विकास सुनिश्चित करती है। जैसे कि अगर वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, मतलब वो बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाली नहीं रहेंगी। तो उससे क्या होगा कि जो अधिगम प्रक्रिया है वो बाधित होगी, और जो शिक्षार्थी को आप दे रहे हैं उसको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तो उसका विकास, उसको ज्ञान नहीं मिल पाएगा। तो क्या करना है कि जो भी आप कंटेंट, जो भी विषय वस्तु संगठित कर रहे हैं उसमें आप सीक्वेंसिंग को महत्व देंगे। सीक्वेंसिंग मतलब क्रमबद्धता का ध्यान रखेंगे उसमें। आगे हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि जिन विषयों को हम जिन शिक्षार्थी को दे रहे हैं पढ़ने के लिए, वो क्या होना चाहिए, उनका संबंध मतलब उसके वास्तविक जीवन से होना चाहिए, और उसमें अधिक और जो है अन्य विषयों को जोड़ता है, मतलब कह सकते हैं कि वो ऐसे मतलब इस तरह का चयन होना चाहिए विषय का जो उसके वास्तविक जीवन से रिलेटेड होना चाहिए, लिंक होना चाहिए उसका, कि वो इंटीग्रेट कर पाए, जैसे चीज़ों को वो इंटीग्रेट कर पाए, तो इस तरह से होना चाहिए। इंटीग्रेशन लिंक सब्जेक्ट विद रियल लाइफ सिचुएशंस एंड अदर डिसिप्लिन, मतलब एकीकरण विषयों को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों एवं अन्य विषयों से जोड़ता हो। तो इस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि ये आपकी 4 बातें हैं जो कि ध्यान में रखना है। पहला सिलेक्शन, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा सीक्वेंसिंग, और नेक्स्ट क्या है आपका इंटीग्रेशन। तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आता है आपका लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मतलब अधिगम अनुभव। तो अधिगम अनुभव का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर क्या है, एक्टिविटीज शुड बी लर्नर सेंटर्ड। जो भी एक्टिविटी, जो भी मतलब हम क्या करेंगे कि गतिविधियाँ करेंगे वो क्या होनी चाहिए, शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, क्रियात्मक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड मतलब अनुभव आधारित होनी चाहिए। तो ये इन सब बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे कि पाठचर्या संगठन के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ
करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सिद्धांत क्या है? तो देखिए, पहला ये है कि ये बालक केंद्रित होना चाहिए, मतलब प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस होना चाहिए, क्रियाशीलता होनी चाहिए, इसमें एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, सहसंबंध कोरिलेशन होना चाहिए, लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए और यूटिलिटी होनी चाहिए। तो इसके सिद्धांत जो हम पाठचर्या संगठन करते हैं या पाठचर्या निर्माण जब करते हैं तो उसका जो सिद्धांत रखना है, किस सिद्धांत पे वो आधारित होना चाहिए, तो उसमें इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि आपका क्या होना चाहिए, बालक केंद्रित होना चाहिए, शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, कोरिलेटेड होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब समय के साथ बदलता रहे, और यूटिलिटी हो, मतलब उसको बालक क्या बच्चा क्या करे, यूटिलाइज कर सके उसकी रियल लाइफ सिचुएशन के हिसाब से। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय शिक्षा शास्त्रियों के विचार, जो आपके इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स हैं, उनके क्या विचार हैं, उनके क्या व्यूज हैं, इसके बारे में पाठचर्या संगठन के बारे में उनके एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले है महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी का क्या व्यू रहा है आपका करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? तो करिकुलम शुड बी लाइफ सेंटर्ड, मतलब इनका कहना है कि गांधी जी के अनुसार पाठचर्या जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, वर्क ओरिएंटेड मतलब श्रम आधारित होनी चाहिए, एंड बेस्ड ऑन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ मतलब कि उपयोगी कार्यों पर आधारित होनी चाहिए। जैसे गांधी जी ने अपनी जो ये बेसिक एजुकेशन दिया था, मतलब नई तालीम, ठीक है, इसको हम वर्धा योजना भी कहते हैं। तो इस पे जो इन बातों को इन्होंने कहा था, उसमें ये कहा था कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, वो जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, मतलब लाइफ सेंटर्ड होनी चाहिए, श्रम आधारित होनी चाहिए, कि जो शिक्षार्थी है, जो बालक है, वो पढ़ाई के दौरान ही उसमें कुछ स्किल्स डेवलप हो जाए, इसके बारे में उन्होंने सारी बातें बताई थी। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है, अगला क्या है, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बारे में इनका क्या व्यूज़ है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो देखिए, यहाँ पे करिकुलम शुड बी प्रमोट स्पिरिचुअल, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मतलब करिकुलम जो होना चाहिए, इनके अनुसार क्या होना चाहिए, नैतिक, आध्यात्मिक एवं बौद्धिक विकास होना चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली गोपाल, डॉक्टर एस गोपाल इनका क्या व्यू है, तो फोकस ऑन कल्चर एंड नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब जो आपका करिकुलम होना चाहिए उसका फोकस किस पर होना चाहिए, कल्चरल होना चाहिए, मतलब सांस्कृतिक होना चाहिए, और राष्ट्रीय एकता पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में देखते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार करिकुलम शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, मतलब बालक केंद्रित होना चाहिए, नेचर ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब प्रकृति से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और फ्री फ्रॉम रिजिडिटी, मतलब उसमें कठोरता नहीं होनी चाहिए, या कह लीजिए कि बोझ रहित नहीं होना चाहिए, और बोझ रहित होना चाहिए, मतलब कि वो मतलब बहुत टफ ना हो, बहुत हार्ड ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार क्या कहते हैं, देखते हैं, करिकुलम शुड बी डेवलप कैरेक्टर, मतलब जो करिकुलम होना चाहिए वो क्या, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, चरित्र निर्माण होना चाहिए। दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ, मतलब आत्मविश्वास एवं शक्ति का विकास करने वाला होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं श्री अरविंद के बारे में, देखते हैं कि इनका क्या विचार है। तो करिकुलम शुड बी सपोर्ट इंटीग्रल एजुकेशन, मतलब श्री अरविंद के अनुसार पाठचर्या समग्र शिक्षा पर आधारित होनी चाहिए। समग्र शिक्षा में क्या है आपका, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं टीचिंग प्रोसेस पर्सपेक्टिव, मतलब कि शिक्षा प्रक्रिया के संबंध में पाठचर्या कैसी होनी चाहिए। तो टीचर प्लान लेसन बेस्ड ऑन करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब शिक्षक पाठचर्या संगठन के अनुसार पाठ्य योजना बनाता है। तो नेक्स्ट क्या है कि टीचिंग मूव्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जो शिक्षण है वो सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। एक्टिविटीज अलाइन विथ ऑब्जेक्टिव, जो गतिविधियां होनी चाहिए वो उद्देश्यों से जुड़ी होनी चाहिए। कंटिन्यूअस असेसमेंट इज यूज्ड, मतलब सतत मूल्यांकन अपनाया जाना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, तो आगे निष्कर्ष है। निष्कर्ष क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन मेकिंग एजुकेशन मीनिंगफुल, मतलब पाठचर्या संगठन शिक्षा को सार्थक, प्रभावी एवं शिक्षार्थी केंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो आई थिंक आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। अगर समझ में आए तो फिर आपको क्या करना है, इसके लिए हम आगे देखते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ में अगर आपको कोई फीडबैक देना है या फिर कुछ भी हमसे पूछना है तो उसके लिए आप हमें कमेंट ज़रूर करेंगे। साथ में आप उनको शेयर करेंगे जिनको हमारे चैनल के बारे में नहीं पता है, ठीक है, और वो इनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो आप उनको ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं, आप पहली बार चैनल पे आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी अपडेट्स हम अपने चैनल के माध्यम से देंगे वो आप तक समय पे नहीं पहुंच पाएंगी। तो चीज़ें समय पे आप तक पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।